अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक्सरसाइज 2.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। सम ऑफ टू नंबर इज 20। कोई दो नंबर हैं जिनका सम कितना है? 20। ठीक है, पहली बात, ये आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर्स, हमने ये पता करने हैं क्या है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अदर, सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ अदर इज 40। क्वेश्चन नंबर 2। तो नंबर आप पता करके बताएं। तो हम क्या करेंगे जी, सिंपल सी इक्वेशन नज़र आ रही है हमें, किसी एक की वैल्यू पुट करें, यहाँ डाल दें, आपको आंसर मिल जाएगा। चलें मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू निकाल देता हूँ इक्वेशन 1 से। ए इज इक्वल टू 20 माइनस बी, उसको यहाँ पुट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, पुटिंग 3 इन 2, एक जगह में पुट करने लगा हूँ 20 माइनस बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अच्छा जी, बी स्क्वायर माइनस बी, मैं तरतीब से लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर पहले लिख दिया, माइनस बी बाद में, उधर से 40 इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू बन रही है बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस बी इज इक्वल टू, ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0, सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करते हैं तो फैक्टर कवर कर लेंगे, टर्म ब्रेक कर लेते हैं। देखिए माइनस 20 आ रहा है, तो माइनस 20, दो पेयर हैं 5 और 4, इन दोनों एक के साथ माइनस लगा देता हूँ, एक के साथ प्लस। माइनस बड़े के साथ क्यों लगाया? क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू के साथ माइनस है। बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 4b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। b माइनस 5 प्लस 4 इंटू बी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। b माइनस 5 इंटू बी प्लस 4 इज इक्वल टू 0। b माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और b प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b मुझे मिल जाएगा 5 और यहाँ से b मिल जाएगा माइनस 4। ठीक है, इनमें से b जो वैल्यू आई है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, मैं दोबारा इक्वेशन लिख लेता हूँ। ए मेरे पास क्या था? 20 माइनस बी। अब बी की जो दो वैल्यू आई हैं वो क्या क्या है? बी इज इक्वल टू, एक तो आई है 5 और एक कितनी आई है? माइनस 4 आई है। वो यहाँ पुट कर देता हूँ। चलिए, ए इज इक्वल टू 20 माइनस बी कितना है? 5, तो ए कितना मिल गया? 15। 15 मिल गया ना। आप देखें इसको और इसको ऐड करें, क्या मिलेगा आपको? 20 मिलेगा ना। ए प्लस बी इज 20, तो हमारा ठीक है आंसर। अब b माइनस 4 पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू 20 माइनस माइनस 4, तो 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 21 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं जी, ए की भी 15 और 20। इन दो को आप ऐड करके चेक कर सकते हैं, 20 ही आंसर आएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट समझें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है कि रेसिप्रोकल ऑफ दी, दो नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल 12/15 है। ठीक है, तो इसको हम पहले लिखते हैं, कंडीशंस को तब समझ आएगी। कंडीशन क्या है? ये है
दो नंबर हैं, ठीक है, जिनके रेसिप्रोकल, ये जैसे x नंबर है और ये y नंबर है, इनका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल्स का सम, उससे एक नया नंबर बनता है, वो जो है वो 12 और 15 है। ये उन्होंने कंडीशन दी है, रेसिप्रोकल ऑफ दी नंबर्स, रेसिप्रोकल ऑफ दी नंबर्स, ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ दी नंबर है। फिर आगे भी उसने बात की है, ऑफ दी रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 12 ओवर 15। अब स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और दूसरी बात उसने दी हुई है कि उनका सम जो है वो 10 है, ये तो दूसरी कंडीशन है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप क्या करेंगे, नीचे पहले सिंगल करें ताकि आप इसको रिवर्स कर सकें। नीचे आप देखें, ये ना हो आप इसको ऊपर ले जाएं, नहीं जा सकते क्योंकि दो चीज़ें हैं, इनको पहले सिंगल करना पड़ेगा। तो नीचे क्या कर लेता हूँ मैं, एलसीएम लगा देता हूँ, एक्स और वाई, एलसीएम आ गया, इस तरफ क्या चला जाएगा, वाई प्लस एक्स। अब मेरे पास कुछ ऐसी पोजीशन बन गई है कि मैं इनको उल्टा के लिख दूँ। देखें, इसको मैं इधर लिख दूंगा और इसको नीचे लिखा रहने देता हूँ, या आप ऐसे कर लें, 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 ओवर 5। मुश्किल लग रहा है ना, डिवाइड का मतलब क्या होता है, नीचे है तो मैं उसको उल्टा के लिख रहा हूँ। अब 1 को मल्टीप्लाई कराएं भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू 12 ओवर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं जी। 12 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5xy। अब उन्होंने इसकी वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस वाई, कितनी है, 10। हम क्या करते हैं, इसमें से x या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं। अच्छा, इसको यूँ लिखते हैं, 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 5xy। क्या निकालें इसमें से जी, x निकाल देते हैं या y निकाल देते हैं। चलें, इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। देखें, इस इक्वेशन से मैं x या y निकालूंगा और यहाँ पे ला के पुट करूंगा। इक्वेशन 1 implies that y की वैल्यू में निकाल देता हूँ, 10 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 3 है, पुटिंग 3 इन 2 क्या बन जाएगा जी, मैंने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, 12x एज इट इज प्लस 12 इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x और 10 माइनस एक्स। देखिए, मैंने y की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, 12x प्लस 120 माइनस 12x इज इक्वल टू 5 टेन्स आर 50x माइनस 5x स्क्वायर। ये तो इधर ही काट रहे हैं, तरतीब बनाते हैं जी, क्या बन जाएगी, इसको इधर ले आते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पे इसकी जगह नहीं बची, मैंने नया पेज में यूज़ कर देता हूँ। इस पर दोबारा मैं लिख देता हूँ, 5x माइनस 5x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। इधर से देखें 5 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 5 को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। 5 खत्म हो गया। अब मिड टर्म ब्रेक हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू, मैंने मिड टर्म ब्रेक किए जी, 1 देखें इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ 24 आ गया। तो
इधर माइनस लगाना पड़ेगा। अच्छा, -12 + 2। तो अब देखें, यहाँ पर हम मिड टर्म ब्रेक कर लिए, तो x -12 + 2 इंटू ये x -12 नहीं बन रहा, तो साइन गलत है। मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। इस मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, x² -10x + 24 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4a और c होल डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा जी, 10 + -100 -96 ओवर 2, 10 ± 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप देखें, 10 ± 2 लिख सकते हैं, ये 2 का स्क्वायर है, ओवर 2। अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं एक स्टेप और कर देता हूँ, 10 ± 2 डिवाइडेड बाय 2। नज़र आ रहा है ना यहाँ पे सब कुछ। देखिए 10 ± मैंने यहाँ पर 4 बचा था, 4 2 का स्क्वायर है, लेके स्क्वायर रूट काट दिया। मेरे पास क्या डिजिट बच रहा है, चूंकि मैं निकाल रहा हूँ x = 10 + 2 डिवाइडेड बाय 2 और 10 - 2 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करें तो कितना आता है, 10 + 2 12 ओवर 2, और इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 8 ओवर 2। तो 6 और 4x की वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं y निकाल सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूँ। ठीक है, अब y कैसे निकालूंगा, इक्वेशन 3 मेरे पास है, y = क्या है, 10 - x। पुट कर देते हैं x की वैल्यू, 10 - 6, y = 4 आ जाएगा। तो मेरे पास देखें, अगर x में पुट करता हूँ 6 तो y कितना मिलता है, 4। इसी तरह मैं x जो है वो 4 पुट कर देता हूँ, तो y कितना मिल जाएगा, 6। तो यहाँ देखें, फिर x = 4 तो y = 10। तो 6 दोनों में सूत्रों में आंसर ठीक आ रहा है। देखें, दोनों को ऐड किया तो आंसर कितना आ जाता है, 10। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम आगे क्वेश्चन नंबर आसान क्वेश्चन में अभी पहले करा देता हूँ। कितना कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 थोड़ा सा ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत ही इजी है, उसको कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। दो कोई पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हैं, एक नंबर है x, तो दूसरा कंसेक्टिव नंबर क्या होगी, पॉजिटिव है ना, तो x + 1 है। इन दोनों के स्क्वायर का सम, वो क्या कह रहा है, ये हम लेट कर देते हैं, लेट द नंबर इज x। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारे पास,
कंसेक्टिव है तो x प्लस 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये कंसेक्टिव नंबर होते हैं। इनके स्क्वायर का सम वो कह रहा है कितना है 145। एक बात, दूसरी बात वो क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 17, फाइंड द नंबर्स। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले x निकल आएगा तो इसमें से y निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, यहाँ y नहीं है सॉरी, तो इसी तरह इसको भी ऐसे ही लिखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अच्छा, अब इसको ओपन कर लेते हैं दूसरी इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 17। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 17। ये देखें, ये तो कट रहे हैं। 1 को मैं उधर ले जाता हूँ, 2x इज इक्वल टू 17 प्लस 1, ये देखें 1 उधर चला गया, तो 2x इज इक्वल टू 18। x कितना मिल जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू 9। दूसरे नंबर की देखें, इस इक्वेशन को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हमें पहले ही मिल गया। एक नंबर क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 9। सो रिक्वायर्ड नंबर 9 है। और दूसरा नंबर क्या होगा, ये x है हमारे पास, ठीक है। x प्लस 1 कितना आएगा, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये दो कंसेक्टिव नंबर हैं, इनको चेक कर सकते हैं। इधर वैल्यू जो पुट करें तो आपको आंसर ये वाला मिल जाएगा। उसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट। फार्मूले दिए हैं, आपने उन्हीं को सॉल्व करना है। अच्छा, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल ऊपर फेंकी गई, ठीक है। उसकी हाइट जो है वो मीटर में है आफ्टर टाइम t सेकेंड एंड मॉडल्ड बाय इक्वेशन। उसको उन्होंने इक्वेशन दी है जो कि आपके पास क्या है, डी ऑफ x इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t प्लस 2, ठीक है। ये वो इक्वेशन है। देखें, एक चीज़ अगर ऊपर से हम यहाँ से फेंकता हूँ मैं, ऊपर कहीं गई, फिर वापस आई, फिर यहीं पे आएगी, उसी जगह पे वापस आएगी ना। तो इसका मतलब है, फिजिक्स में हमें पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी जहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट करती है वापस उसी पे आती है, तो उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट तो कवर नहीं किया होता। लिहाजा हम यहाँ पर जो x है, डी एक्स यानी डी ऑफ x है, वो उसको क्या ले लेंगे, 0 रख लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 0 इज इक्वल टू -5t स्क्वायर प्लस 20t, और कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ ये बात याद रखनी है, यहाँ से बॉल फेंकी, यहाँ से वापस आई, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो गया, हाइट कवर ही नहीं हुई। तो फिर हम उधर x की जगह 0 पुट करते हैं, बाकी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस को फारग करते हैं यहाँ से, तो क्या बन जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को इधर ले आया हूँ उठा के, तो साइनें चेंज हो गई हैं। 5t स्क्वायर प्लस 20t माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के साथ साइन का कोई इशू नहीं होता, ना वो प्लस होता है ना माइनस। अब 5 2 जार कितने होते हैं, 10 नहीं हो रहे, तो हम क्या करते हैं जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। a यहाँ पर कितना है 5, b यहाँ पर कितना है 20 और c कितना है -2। सो t is equal to -b plus minus square root b square minus 4ac over 2a। b कितना आया जी -20 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4
ए कितना है 5, सी कितना है -2। ठीक है, बाकी देखें जी -20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 400। अब इनको आप मल्टीप्लाई करें तो 4 5 आर 10, 20 22 आर 40। कितना बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 5 आर 20, 22 आर 40 ओवर 2a। 2 इंटू ए कितना है हमारे पास 5। अच्छा जी, -20 प्लस माइनस 440 ओवर 10। देखें अब यहाँ पर प्लस वैल्यू है, आप कैलकुलेटर में इसको डालेंगे 440 को तो आंसर कितना आ जाएगा 20.98 तकरीबन बनता है। 20.98 डिवाइडेड बाय 10। अब जो x है वो तो हमारे पास क्या फाइंड है जी, उसको वो क्या चीज़ करनी है, हमने फाइंड करना है t। तो t तो नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है ना, यहाँ t फाइंड कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव वाली को नेग्लेक्ट कर, जैसे -2 प्लस 20.98 डिवाइडेड बाय 10। दूसरी क्या है -2 माइनस 20.98। ये देखें -2 प्लस 20.98 डिवाइडेड बाय 10, -2 माइनस 20.98 डिवाइडेड बाय 10। ये नेगेटिव है, इसको हम छोड़ देंगे, टाइम नेगेटिव नहीं होता, इसको हम सिर्फ सॉल्व करेंगे पॉजिटिव को। तो ये देखें इसका मैंने स्क्वायर रूट लिया था, ये आया 20.98। तो अब मैं एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस के साथ हमारा टाइम आ रहा है तकरीबन, इसमें ऐड करें तो 18.98 आ रहा है ओवर 10। तो हमने नेगेटिव वाला नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता। अब इसमें देखें तो मज़ीद कितना हो सकता है, 10 डिवाइड हो रहा है तो 1.898 या तकरीबन बनता है 1.2 सेकेंड। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो टाइम है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसको आपने सिर्फ इक्वेशन में भी पुट करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा ही है। उन्होंने एक इक्वेशन दी हुई है, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। डी ऑफ एक्स 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स, ये उन्होंने इक्वेशन दी हुई है। और कर क्या रहे हैं, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है, in meters, stopping distance in meter of a car traveling a speed of x kilometer per hour is modeled by this equation। तो उन्होंने स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर है, हमें नहीं पता कितनी है। अब आप वो कह रहे हैं x फाइंड करना है, फाइंड दी स्पीड ऑफ कार। x क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ कार, ये उन्होंने कहा है फाइंड करें। जबकि डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है, इसमें दी क्या चीज़ है, डिस्टेंस, वो उन्होंने दे दिया 30 मीटर। हम सिंपली इधर 30 पुट करेंगे और इसको बहुत ही आराम से सॉल्व कर देंगे। तरतीब से देखें, 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0 तो लिखा हुआ है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, मैं इसको इधर ले आया हूँ। तो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है।
आप चाहें तो पॉइंट्स ख़त्म करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें पाबंदी नहीं है। जैसे मैं क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। मर्जी है, ना भी करें आप, कैलकुलेटर से ही करना है सारा कुछ। तो पॉइंट्स ख़त्म करने, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 0.05 है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा 100 को, तो कितना बन जाएगा 5x²। इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 40x, इससे मल्टीप्लाई कराता हूँ 100 को तो 3000 बन रहा है यहाँ 30 को 100 से। अब 5 कॉमन ले सकते हैं आप, तो x² प्लस 8x माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो 5 जाके ख़त्म कर देते हैं उधर, x² प्लस 8x माइनस 600 इज इक्वल। अब आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac। ठीक है, दोबारा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये उन्होंने इक्वेशन हमें दी हुई थी, डिस्टेंस हमें उन्होंने दिया हुआ था, एक क्वेश्चन दी थी, डिस्टेंस दिया हुआ था, ठीक है 30। मैंने इसको क्या कर दिया, 30 को उधर ले गया हूँ, 0.05, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब मैं पॉइंट ख़त्म करना चाह रहा था ताकि ये इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाए और आप आराम से इसको कर लें। तो पॉइंट देखें, 2 डिजिट, इधर कितना 1 डिजिट, मैक्सिमम 2 डिजिट है, तो हमने 2 ख़त्म करने हैं पॉइंट के बाद। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, ये क्या बन गया 5x², मल्टीप्लाई करने के बाद ये 40x और ये 3000। अब 5 कॉमन नजर आए, मैंने कॉमन ले लिया। अब सिंपल सी इक्वेशन लगाएंगे, -8, ये देखें 8 प्लस माइनस के रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4a1 है और c कितना है -600 डिवाइडेड बाय 2a। अच्छा जी, -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस कितना बनता है 2400 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर तैयार करते हैं। अच्छा जी, -8 प्लस माइनस कितना बन रहा है 2464 होल डिवाइडेड बाय 2। तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, तकरीबन स्टूडेंट्स के बाद मेरा ख्याल है मैं आपको दे देता हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। आपने प्लस वाला आंसर इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, दो आंसर आएंगे, -8 प्लस 2464 डिवाइडेड बाय 2, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 2464 डिवाइडेड बाय 2। ये आपने नहीं करना, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव तो नहीं होती ना, ये पॉजिटिव वाला आंसर आपने सॉल्व करना है, तो आपको ये स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, 1 सेकंड का काम है, आपने जस्ट कैलकुलेटर यूज करना है। उसके बाद हम एक और सॉल्व करने लगे हैं नेक्स्ट। अच्छा, अवेल्यूएबल स्टेम 4 सेंटीमीटर, एक स्टैम्प लेट कर लेते हैं, ये स्टैम्प है। ठीक है, उन्होंने कहा हुआ है स्टेम की जो विड्थ है वो है 4 सेंटीमीटर, ये वाली। चलिए मैं यहाँ रफसी बना भी देता हूँ, 4 सेंटीमीटर विड्थ है और 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ये जो विड्थ आपके पास आई है, स्टैम्प है, फर्ज कर रहे हैं ये स्टैम्प है, तो हम लिख देते हैं लेट द विड्थ 4 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया कितना आएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर है ना, तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये एरिया में ज़रूरी है, अगली जो स्टेटमेंट में पढ़ूंगा तो उसमें ज़रूरत आएगा। ठीक है, अब आगे वो क्या कहता है,
It is mounted on a sheet of paper that is 5.5 whole 1/2 times the area of stem. अब उन्होंने एक शीट पेपर लिया है जिस पे इसको रेप करना है। सपोज करें ये एक पेपर है, इस पे इस स्टेम को उन्होंने रेप करना है, यानी इसको कैसे करना है, इधर भी पूरा पूरा आ जाए, इस तरफ से पूरा आ जाए और इस तरफ से भी पूरा आ जाए, उस ये यहाँ तक करना है। ठीक है, ये शीट बाकी नहीं होगी। अब यानी इस साइड तक उसका जो शीट है वो पूरी आए। उनका एक ऐसी शीट जिसका एरिया उस शीट का उन्होंने क्या दे दिया हुआ है जी, एरिया ऑफ शीट, जिस पे इसको माउंटेड करना है जी, एरिया ऑफ शीट। उस शीट को हमने इस स्टेम के इर्द गिर्द इधर तक माउंटेड यानी के रैप करना है। वो है 5 टाइम्स ऑफ दिस स्टेम। इस स्टेम का उसका एरिया कितना है, इसकी एरिया का 5 टाइम्स है, 5.5 होल 1/2। देखें इसको तभी मैंने पहले ही फाइंड कर दिया था। इसको करते हैं 2 5 are 10, 11/20 इंटू 20। ये देखें कट रहा है तो यहाँ 10 आया तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो शीट जिस पे हमने इसको वाउंड करना है उसका एरिया कितना आ रहा है, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ पेपर दैट विल इंश्योर, यानी हमने इस पेपर जो इसके ऊपर हम वो करेंगे, रैप करेंगे, इसकी डायमेंशंस निकालनी है। इसकी भी डायमेंशन होगी, ये लेंथ होगी, ये विड्थ होगी, वो डायमेंशन हमने निकालनी है। अब स्टूडेंट्स देखें, ये इसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर, है ना। अब जब जो इसकी विड्थ होती है, इसको मैं जब ऊपर करता हूँ इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ करूँगा ना, तो मुझे एक तरफ ऊपर इसकी ये पेपर चाहिए होगा और ये वाला पेपर भी चाहिए होगा। उसका मतलब है मैं क्या करूँगा जी, जो इसकी विड्थ है उसको मैं 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर, यानी कि कुछ यूँ हो जाएगा, ये आपके पास स्टैम्प है, उसके बाद ये आपके पास पेपर है। एक्स इस तरफ से ज़्यादा रखूँगा शीट, एक्स इस तरफ से ज़्यादा करूँगा। इसी तरह जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है। अब जब मैंने ये लेंथ है, ठीक है, मैं लेंथ ऊपर करता हूँ, इस तरफ से भी तो 1 सेंटीमीटर 1 ऊपर आना पड़ेगा, इस तरफ से 1 ऊपर आना पड़ेगा, यानी पोजीशन क्या हो जाएगी मेरे पास कि इस तरफ से भी 1 आऊँगा, इस तरफ से भी 1 आऊँगा। तो मैं फिर लेंथ में भी x ऐड करूँगा, 2x ऐड करूँगा और विड्थ में भी 2 ऐड करूँगा। डायमेंशन फिर इस पेपर की क्या बन जाएंगी, इस पेपर की जो न्यू डायमेंशन होंगी वो कुछ यूँ होंगी, 4 तो स्टेम की थी, प्लस x इस तरफ से, प्लस x इस तरफ से। इसी तरह 5 इसकी डायमेंशन थी, प्लस x इस तरफ से, प्लस x इस तरफ से। तो क्या डायमेंशन बन जाएंगी, 4 + 2x इसकी जो पेपर है उसकी विड्थ, और 5 + 2x इसकी क्या बन जाएगी, लेंथ। ये वाली मैं रखूँगा। अब ठीक है, अब हम लेट करते हैं क्या जी, जो पेपर है, डायमेंशंस ऑफ बॉर्डर, जो हमने पेपर छाना है वो बॉर्डर होगा ना, ये वाला बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये बॉर्डर, देखें ये बॉर्डर, ये बॉर्डर, ये बॉर्डर और ये बॉर्डर। तो मैंने क्या बताया आपको कि 2x + 4, x में इस तरफ भी इस तरफ भी x, 4 में 2x ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगी विड्थ। लेंथ में क्या करूँगा मैं, इसमें भी 2x ऐड करूँगा, 2x + 5। ठीक है, अब हम एरिया निकाल सकते हैं। इसको ये लेंथ है, ये विड्थ है,
तो एरिया ऑफ शीट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ क्या आ जाएगी जी, 2x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 4 इज इक्वल टू एरिया कितना आया था 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 110 लिखते हैं। अब जी इसको सिंप्लीफाई करा देता हूँ मैं, 2x 4x स्क्वायर, 2x 8x, अब 5 को इससे कराया 10x, 5 को 40 से कराया तो 20 इज इक्वल टू 110। आगे ले इधर चलता हूँ मैं, पेज का मैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 18x, 110 में इधर ले आता हूँ, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन देख लें जी, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई है, 2x स्क्वायर ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मिड ब्रेक कर लेते हैं। देखें इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 90 आता है, पेयर बना लेते हैं। 15 और 6 मेरे जहन में पेयर है, 15 6 आर 90। अब यहाँ क्या है, प्लस 9x है, तो मैं बड़े के साथ प्लस लगा के माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि माइनस 90 लाना है ना। तो प्लस 15 इंटू माइनस 6, और इनको देख लें ऐड भी करें तो 9 आ रहा है, तो माइनस 90 लाना है ये पेयर। फिर इसके बन गए हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 6x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले रहा हूँ, 2x प्लस 15 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x 2x प्लस 15 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। इसको देखें तो ये मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ। क्यों नेगलेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू नेगेटिव 15/2 आ रहा है। तो नेगेटिव तो नहीं होती डायमेंशन, तो पॉजिटिव होती। x मुझे मिल गया। अब डायमेंशंस क्या आ जाएंगी, डायमेंशन देखें, 2 इंटू 3 प्लस क्या था जी, हाँ लेंथ कितनी थी, 4 कर लेता हूँ मैं, विड्थ निकाल रहा हूँ, कितनी आ गई 10। इसी तरह लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 3 प्लस 5 कितनी आ जाएगी 11। तो देखें लेंथ हमें मिल गई 11 और विड्थ कितनी मिल गई 10। इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 110 आता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा जी, स्टूडेंट्स बहुत मेहनत के साथ बनाता हूँ मैं, काइंडली आप सब्सक्राइब कर लिया करें और सजेशन भी दिया करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, खामियां हैं, दूर करके अच्छा लगता है। इसका एक क्वेश्चन जो कि रहता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा वो ट्रिकी क्वेश्चन है। एक स्कूल है, उसमें कितने बच्चे हैं जी, उन्होंने बच्चे बताए हुए हैं 1025 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, सुबह जब वो असेंबली करने जाते हैं तो 2 स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर में इधर जितनी चीज होगी उतनी इधर होगी, उतनी इधर होगी, उतनी इधर होगी। हम सपोज करते हैं ये x है, पहला स्क्वायर। दूसरे का उन्होंने कंडीशन बताई है, मैं फिर तब डिस्कस करूंगा। अब उन्होंने पहला क्या बताया कि जो ग्रुप ऑफ 105 स्टूडेंट्स हैं
फॉर्म टू स्क्वेयर्स पैटर्न, 2 स्क्वेयर पैटर्न बना रहे हैं जब असेंबली कर रहे होते हैं। 1 स्क्वेयर कंटेन 5 मोर स्टूडेंट। अब ये अगर x है तो दूसरा जो स्क्वेयर बनता है ना उसमें 5 स्टूडेंट ज़्यादा हैं इस स्क्वेयर में। इसका मतलब क्या है, सब में 5 ज़्यादा ऐड होंगे ना, जितने इधर होंगे उतने ही 5 इधर भी ऐड और इधर भी ऐड होंगे। ये एक समझने वाली बात थी। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न। इस पैटर्न में कितने स्टूडेंट होंगे, इस पैटर्न में कितने स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न का ये एरिया बनता है, इस पैटर्न का ये भी बनता है। हम इन दो को अगर ऐड करें टोटल स्टूडेंट बनेंगे ना, इसका स्क्वायर, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं ये स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आ जाएंगे, टोटल स्टूडेंट। उन्होंने सिर्फ एक बात की है कि एक पैटर्न जो है उसमें x स्टूडेंट है, दूसरे पैटर्न में कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, 5 स्टूडेंट ज़्यादा हैं, 5 मोर स्टूडेंट्स देन 1 पैटर्न। सो हम क्या कहते हैं जी, लेट टोटल स्टूडेंट कितने आ गए, 1025, ये हैं टोटल स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पैटर्न कंटेन स्टूडेंट्स, फर्स्ट पैटर्न में कितने स्टूडेंट्स हैं, x हमें तो नहीं पता, तो एक रो में, अच्छा इन रो, जो रो है उसमें x स्टूडेंट है, तो सो पैटर्न में कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो पैटर्न बना है ना, तो इसमें कितने स्टूडेंट्स होंगे जी, x स्क्वायर होंगे, जाहिर सी बात है, स्क्वायर निकालेंगे। इसी तरह इन सेकंड पैटर्न, दूसरा जो पैटर्न बनेगा ये वाला, उसमें स्टूडेंट्स का क्या मसला आएगा, ये मसला आएगा, कितना उसका स्टूडेंट्स होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो कंडीशंस क्या है, कंडीशन हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1025। बाकी काम आसान है, आपने वो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2x स्क्वायर हो गए जी प्लस 25 और प्लस 10x हो गए हैं। ठीक है, उसमें से इधर ले आते हैं तो 1000 बचेगा। ठीक है, ये 10x में लिख देता हूँ, 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, 2 हम फारग कर देते हैं, यहाँ से उधर जाकर डिवाइड, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी है, आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, a यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर 5 है और c यहाँ पर माइनस 500 है, तो लगा देते हैं जी इसकी, x इज इक्वल टू 5 नेगेटिव 5 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 500 डिवाइडेड बाय 2a, 2 का मतलब 1 आ गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस 25 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 22, सॉरी, x इज इक्वल टू नेगेटिव 5 प्लस माइनस कितना आ रहा है 2025 ओवर 2, तो x इज इक्वल टू, सॉरी ये देखें नज़र आ रहा है, मैंने सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया है। ठीक है, 5 स्क्वायर माइनस 4ac
उसके बाद -5 प्लस माइनस इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 2000, दोनों को ऐड कर दिया 2025 आ गया। आगे देखें x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस ये 45 का स्क्वायर है ओवर 2, इसको काट देगा स्क्वायर। तो नेक्स्ट जो है वो जगह मेरे पास कम है, तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 45 ओवर 2। अब इसमें भी फिर पोजीशन 2 आ जाएंगी, -5 प्लस 45 ओवर 2, -5 माइनस 45। स्टूडेंट नेगेटिव तो नहीं होते ना, तो ये खत्म ही कर देते हैं हम। इसी को सॉल्व करते हैं, 40 ओवर 2 ये कट के क्या आ रहा है 20, तो x कितना आ गया जी 20 स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने हैं हमने। ठीक है, तो इधर स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ, देखें इधर हमने क्या देखने हैं, x कितना आ गया मेरे पास -5 प्लस 40 ओवर 2 20 आ गया। मैंने सिर्फ प्लस को सॉल्व किया, नेगेटिव को क्रॉस कर दिया, नेगेटिव तो स्टूडेंट नहीं है ना, प्लस है, तो -5 प्लस 45 डिवाइड बाई 2 कितने आ रहे हैं 20। अब हमने देखने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों पैटर्न्स में कितने आ रहे हैं जी, एक्स स्क्वायर है ना, तो 20 का स्क्वायर ले लें, कितना आ जाएगा 400, यानी इधर कितने आ गए 400। दूसरे पैटर्न में कितने आएंगे, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर है, यानी कि 20 प्लस 5 होल स्क्वायर, मतलब क्या हुआ 25 का स्क्वायर, यानी आ जाएंगे 625। तो स्टूडेंट कितने आ जाएंगे 625। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हाजिर होंगे। स्टूडेंट्स काइंडली सब्सक्राइब कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें, सजेशंस भी दें ताकि मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव ला सकूं और आपके लिए बहुत फ़ायदा हो।